हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय पाइथन सीरीज़। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं अपनी सीरीज़ में लूप्स। ठीक है, आज पहला जो टॉपिक होगा वो फॉर लूप का होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं वाइल लूप बताऊंगा। इससे पहले कि मैं लूप स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक, ताकि उनको भी पाइथन सीरीज़ सीखने में हेल्प मिल जाए। एंड दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आपको आगे की वीडियो, जो भी सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, वो आगे की वीडियो को उसका नोटिफिकेशन उसे मिल जाए इजीली। ठीक, तो अब मैं आज आपके टॉपिक में जो शुरू करने वाला हूँ वो है लूप्स। पहली बात ये कि लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पढ़ना है हमें लूप्स। अगर नॉर्मल कोडिंग के थ्रू, जैसे इफ एल्स इफ एल्फ लैडर हम पढ़ चुके हैं पिछली सीरीज़ में, तो लूप्स की ऐसी क्या, सबका देखो हर टॉपिक का कोई ना कोई नीड होता है, कोई ना कोई वजह से ही वो यूज़ होता है। तो जैसे इफ एल्फ लैडर का क्या केस था, या इफ़ का क्या केस था कि भाई जब हमारी कंडीशन आती थी तो हम इफ़ को यूज़ करते थे। अब आता है लूप्स। लूप्स का क्या काम है, किसी भी चीज़ को अगर आपको आइट्रेट करना, आइट्रेट मतलब रिपीट करना है एक से ज़्यादा बार, तो आप लूप का यूज़ करते हो। जैसे कि सर अगर मुझे मेरा नाम एक बार प्रिंट करना है तो मैं एक कोडिंग में एक स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में मैं अपना नाम पास कर दूंगा, दैट इज़ प्रिंस, और वो एक बार स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक, अब अगर मुझे मेरा नाम 2 बार प्रिंट करना है तो मैं यही काम करूंगा कि भाई 2 बार प्रिंट लिखूंगा और उसमें अपना नाम दोनों बार में पास कर दूंगा, 2 बार मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। मगर कोई बोलता है मुझे कि 100 बार मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, 100 टाइम्स, तो क्या आपको लगता है कि लॉजिकली ये बात ठीक रहेगी कि 100 टाइम्स प्रिंट लिखो सर और प्रिंट के डबल कोट्स में अपना नाम पास करो? या कोई 1000 बार बोल देता है तो यार 1000 लाइन ऑफ कोड कौन लिखने जाएगा? तो ऐसी सिचुएशन पे आपको कौन हेल्प करेगा? लूप्स। लूप्स आपके पास 2 तरीके के, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है। दोनों का काम सेम ही है, आइट्रेट करना, मगर कुछ सिंटेक्स का फ़र्क है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फॉर लूप से करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए वाइल लूप से करते हैं हम। तो उन क्वेश्चंस की भी मैं एक अलग सीरीज़ बना दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें वो सिर्फ क्वेश्चन वही होंगे जो वाइल लूप से चलते हैं, फॉर लूप से नहीं चल सकते हैं। क्लियर सभी को? ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर लूप। हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर लूप के बारे में, कैसे उसे चलाना है, अगर आप उसे ऐसे चलाते हो तो वो क्या रिजल्ट देगा, या किसी दूसरे मेथड से चलाते हो तो क्या रिजल्ट देगा, और कितने मेथड से आप उसे चला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपनी कोडिंग स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको आपका लूप्स का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ सारा। तो भाई हम लोग आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। अब सबसे पहले मैं आज के टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं हम आइट्रेशनल स्टेटमेंट्स। आइट्रेशनल स्टेटमेंट्स, जिसे लूप्स भी बोला जाता है। ठीक, अब पाइथन में टोटल 2 तरीके के आपके पास लूप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। पहला जो लूप है फॉर लूप, और दूसरा जो लूप है वो है वाइल लूप। आज वाला जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको पूरी इंट्रो देगा, पूरा नॉलेज देगा फॉर लूप के बारे में। ये लेक्चर ही पूरा फॉर लूप के ऊपर है। ठीक है, अब फॉर लूप की स्टार्टिंग करते हैं हम। फॉर लूप, ठीक, मैं पहले ना इसे कमेंट बना देता हूँ, ताकि इसके बाद जब मैं इसकी कोडिंग बताऊँ तो हमें क्लियर रहे इजीली। फॉर लूप, पहले फॉर लूप के बारे में लिख लेते हैं। द फॉर लूप इज द simplest form of the loop used to iterate a statement। अगर किसी भी स्टेटमेंट को आइटरेट करना है, मतलब रिपीट करना है, तो आपको फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक, सिंटेक्स ये सबसे इजी फॉर्म है, फॉर लूप को यूज करना सबसे आसान है। वाइल में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, मगर फॉर लूप इजीली समझ आ जाता है सभी को। सिंटेक्स कैसे यूज करना है फॉर लूप को, आपको फॉर लिखना होता है कोडिंग में, फिर एक वेरिएबल का नाम बनाना होता है। अब सर यहाँ पे हमने देखा है, हमने जैसे जिसने भी पहले कोडिंग कभी करी होगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ जो वेरिएबल का नाम है वो अक्सर आई लोग यूज करते हैं, किसी भी लूप के लिए अक्सर आई यूज करते हैं। तो भाई ऐसा कोई
रूल नहीं है कि आपको हमेशा आई लगाना है, आप यहाँ पे एक्स लगाओ, वाई लगाओ, नम लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल मतलब एक आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के रूल क्या होते हैं मैंने आपको टोकन्स वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने पढ़ाया ना टोकन्स इन पाइथन, उसमें मैंने बताया है। तो आप उसके हिसाब से कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ आई लगाना है। मगर ज्यादातर बुक में ज्यादातर टाइम पे यूज आई को किया जाता है लूप के लिए, तो इसीलिए हम भी वही पढ़ते चले आ रहे हैं कि आई लगा दो, वरना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई ही लगाना है। फॉर एक वेरिएबल आता है, फिर इन, ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ऑपरेटर भी हम पढ़ चुके हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस पास करनी होती है, सीक्वेंस मतलब मल्टीपल डेटा, या आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा। और यही जो वैर है, ये जो वेरिएबल आप बनाओगे, वो इस सीक्वेंस पे एक एक करके आइटरेट करता है। और इसके अंदर फिर इंडेंटेड, इंडेंटेड मतलब बॉडी बनानी है, और उसमें आप लिखोगे बॉडी ऑफ लूप, जो भी लूप की बॉडी लिखना चाहते हो, जो भी उससे काम कराना चाहते हो। जैसे मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूं तो इसमें प्रिंट प्रिंस लिख दूंगा, ठीक है। ये होता है सिंटेक्स किसका, फॉर लूप का। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। अगर मुझे मान लो फॉर एक लूप चलाता हूं जिसका नाम है एक्स इन, और फिर यहाँ पे एक सीक्वेंस, सीक्वेंस में भाई मल्टीपल डेटा होना चाहिए। अब मल्टीपल डेटा में आप यहाँ पे पाइथन में जो सीक्वेंसेस हैं वो एज अ चैप्टर अभी हमें आगे पढ़ने हैं, स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल्स है, ठीक। तो सीक्वेंस में हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, लिस्ट भी डाल सकते हैं और टपल भी डाल सकते हैं। मैं आपको तीनों का केस बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिंग मतलब मैंने मान लो अपना नाम लिख दिया प्रिंस, और फिर मैं लूप के अंदर बॉडी के अंदर आके प्रिंट करा देता हूँ एक्स को, मतलब प्रिंट करा देता हूं मैं किसको, एक्स को। तो ये कोड पता है जब रन करेगा ना, तो वो पता है कैसे रन करेगा, उसमें एक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये वेरिएबल जो होता है, जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, वो हमारे सीक्वेंस की एक एक वैल्यू को एक एक करके आइटरेट करता है। मतलब एक्स में सबसे पहले प्रिंस आएगा, फिर उसके लिए लूप बॉडी चलेगी, तो प्रिंट एक्स लिखा हुआ है तो हमें प्रिंस आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, सॉरी पी। फिर एक्स में आर आएगा, आर बॉडी चलेगी, आर प्रिंट हो जाएगा, फिर आई आएगा, आई प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, सबसे पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, अगली लाइन में आर आएगा, फिर अगली लाइन में, एक काम करता हूं मैं इधर ना एंड लगा देता हूं ताकि ये अगली लाइन में ना जाए, इसके बाद ना ई एन डी, और ई एन डी के बाद एक सिंबल डाल देता हूं ताकि सबके बीच ये सिंबल आ जाए, डॉलर सिंबल। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या बनेगी भाई, पी। तो आउटपुट स्क्रीन पे पी लिखा हुआ आएगा, मतलब आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, पी। फिर क्योंकि एंड लगा है तो अगला प्रिंट जुड़ना है डॉलर सिंबल के साथ, तो इसके बीच डॉलर सिंबल आ जाएगा। फिर कौन आएगा, एक आर, फिर उसके पीछे डॉलर सिंबल, फिर कौन आएगा, आई, उसके पीछे डॉलर सिंबल। ऐसे करते करते आपका लास्ट तक जाएगा, और आपको विद डॉलर सिंबल सारे ज्वाइन होते रहेंगे। अब मैं जरा इस कोड को चला के भी दिखा देता हूं कि जो मैंने आपको बात बोली कि वो हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं इस कोड को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं। लगे हाथ इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे भाई हम लोग। कंट्रोल एक्स, इंडेंटेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, हाँ इंडेंटेशन यहाँ से होगी, ठीक है। कोड को सेव करते हैं, अब इसे रन करते हैं। रन करने पे देखना जो मैंने आपको बात बताई है, आउटपुट वही आना चाहिए। इसका मतलब हमारा लूप ऐसे ही आइटरेट करेगा। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ आउटपुट स्क्रीन को। भाई आउटपुट रन करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हो कि देखो भाई, जैसे मैंने बताया था ना, एक्स में सबसे पहले पी आएगा तो प्रिंट होगा एक्स दैट इज पी, उसके पीछे डॉलर सिंबल। फिर लूप वापस घूमेगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू अब दूसरे वैल्यू के लिए आइटरेट। एक्स ना आपकी जो भी सीक्वेंस देते हो उसकी एक एक करके सारी वैल्यू पे आइटरेट करता है, मतलब आपका जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल आप इधर बनाते हो। अगली बार देखो आर, आर के बाद डॉलर, वो आई पे गया, आई के बाद डॉलर, फिर वो एन के बाद गया, एन के बाद डॉलर, सी डॉलर, ई डॉलर। तो ऐसे करके एक्स ने हमारी सारी वैल्यूज को आइटरेट किया। अब सर यहीं पे अगर हम सीक्वेंस में कोई नंबर रखना चाहें, कोई नंबर रखना चाहे तो भी वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, देख लो। मैं एक दूसरा लूप एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर, वहां तो मैंने स्ट्रिंग का केस समझा दिया कि अगर स्ट्रिंग रखते हो, मैं एक वेरिएबल रखता हूँ आई इन, और यहाँ पे 4 नंबर रख देता हूँ, 34, 56, 78 और 12, 21। और इधर आके इसकी बॉडी में ना मैं नंबर को प्रिंट नहीं करा रहा, आई को प्रिंट नहीं करा रहा, अपना नाम प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा नाम कितनी बार आएगा भाई, सीधी सी बात है ना यार, जितने आपके सीक्वेंस में नंबर्स हैं, क्योंकि आई की वैल्यू जो है एक एक करके, मैंने क्या बताया, आपने सीक्वेंस के सारी एलिमेंट पे आइटरेट कर दिए। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 4, 34, 56, 78, 21। तो आई जब 4 बार आइटरेट करेगा तो उसकी बॉडी भी तो 4 बार चलेगी, और 4 बार अगर बॉडी चलेगी तो आपको पता है कि मेरा नाम 4 बार प्रिंट हो जाएगा। चला के देखते हैं इसको भी।
यहाँ लिखते हैं 34, 56, 78, 21 और कोड को रन करते हैं। यहाँ पे एक्स हटा के ना ये सब हटा देता हूँ और मैं अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम रख दिया। अब कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको कि मेरा नाम देखना 4 बार प्रिंट होगा। रन करते हैं। देखो भाई आउटपुट स्क्रीन पे आप चेक करते हो कि मेरा नाम 4 बार प्रिंट हो गया। अब सर अगर आप इसी में एक नंबर बढ़ा दो तो बढ़ा के भी देख लेते हैं। मैं 21 के पीछे ना एक और नंबर जोड़ देता हूँ 45। ठीक है, अब 4 नंबर हो गए तो मेरा सीक्वेंस 4 बार आइटरेट करेगा। सॉरी 5 नंबर हो गए तो मेरा सीक्वेंस 5 बार आइटरेट करेगा। और 5 बार आइटरेट करने के बाद जो मेरी बॉडी है वो 5 टाइम्स चलेगी और 5 टाइम्स चलेगी तो मेरा नाम देखो 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये प्रूफ देने के लिए कि सर ये जो एक्स है ये इन नंबर्स पे आइटरेट कर रहा है, ये बात हमें कैसे पता लगेगी? आप जैसे बोल रहे हो कि भाई इसमें 4 नंबर 5 नंबर है तो 5 बार चल रहा है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि एक्स की वैल्यू सबसे पहले 34 ही बनेगी फिर 56 ही बनेगी? तो इसका भी प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। देखो कॉमा करके मैं एक्स को प्रिंट करा देता हूँ। अब मेरा नाम आएगा और मेरे नाम के बाद एक्स की उस टाइम पे जो भी वैल्यू बन रही है ना वो आएगी। मैं नाम को रन करता हूँ। आप चेक कर सकते हो कि प्रिंस 34 आ रहा है, फिर प्रिंस 56 आ रहा है, फिर प्रिंस, इसका मतलब जो एक्स है वो एक एक करके इस सारे नंबर्स पे आइटरेट कर रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू सबसे पहले 34 बन रही है, फिर उसकी वैल्यू 56 बन रही है, फिर उसकी वैल्यू 78 बन रही है, ऐसे करके वो आइटरेट कर रहा है। इस वजह से हमारी वैल्यू एक एक करके आ रही है और हमारा लूप 5 बार चल रहा है। ठीक, तो ये था आपके फॉर लूप का कंसेप्ट कि फॉर लूप चलता कैसे है। फॉर लूप में हम एक वेरिएबल पास करते हैं, इन के बाद हम एक सीक्वेंस पास करते हैं और उस सीक्वेंस में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, अगर स्ट्रिंग है तो जितने उसमें कैरेक्टर्स होते हैं और लिस्ट है तो उसमें जितने नंबर्स होते हैं वो एक एक करके उन सारे नंबर्स पे आइटरेट करेगा और सारे नंबर्स पे आइटरेट करने के बाद आपको रिजल्ट देगा। सर अगर मान लो यहाँ पे नंबर्स की जगह मैं एक और टाइप की वैल्यू, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कुछ अल्फाबेट रख देता हूँ ना, इसे हटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंस, या प्रिंस छोड़ो, प्रिंस नाम तो मैं प्रिंट ही कर रहा हूँ ना, या कुणाल कॉमा राहुल कॉमा रजत, 3 नाम पास कर देते हैं। क्या सर अब अगर हम प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या एक्स इन 3 नामों पे भी आइटरेट करेगा? भाई बिल्कुल आइटरेट करेगा। अब मैंने आपको क्या बोला, आप जो लिस्ट पास करते हो उसमें जितनी भी अलग अलग वैल्यू होगी, जो भी सीक्वेंस पास करते हो उसमें जितनी भी अलग अलग वैल्यूज होंगी वो उन सारी वैल्यू पे एक एक करके आइटरेट करता है। रन करते हैं कोड को। ये देख लो भाई, एक्स की वैल्यू सबसे पहले कुणाल बनी, फिर रजत राहुल बनी और फिर रजत बनी, इसलिए वो तीनों अलग अलग प्रिंट हुए। तो होप सभी को एक फॉर लूप चलता कैसे है ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, मगर अभी भी आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई जो मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो किसी को अपना नाम 100 बार प्रिंट कराना हो, जैसे कि सर आपने बता तो दिया कि भाई 4 नंबर आप रख लो तो 4 बार आपका लूप चल जाएगा, मगर एक बात बताओ ना सर कि अगर हमें 100 बार अपना नाम प्रिंट कराना है, 1000 बार नाम प्रिंट कराना है, तो क्या हम इस लिस्ट में 1000 नंबर रखने जाएंगे क्या? अब 1000 नंबर ही रखने हैं तो 1000 बार प्रिंट ही लगा दो, इतने सारे नंबर कौन रखेगा? और कोई अगर बोल देता है 5000 बार प्रिंट कराना है तो हम क्या 5000 तक काउंटिंग लिखेंगे यहाँ पे 5000 नंबर्स के लिए? तो प्रॉब्लम तो है, अभी भी हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व तो हुआ नहीं पूरी तरीके से। हम समझ तो गए कि लूप चल कैसे रहा है, मगर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई अभी भी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एक प्री डिफाइंड फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग का, उस फंक्शन का नाम है रेंज। ठीक, ये जो रेंज फंक्शन है ना ये आपके लिए इस जगह पे सीक्वेंस बनाने का काम करता है। आपको अलग से नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 100 बार चलाना है लूप को तो आपको 100 टाइम्स नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ पे रेंज को बुला दो और रेंज अपने आप ही आपके लिए नंबर जनरेट करा देगा, अपने आप ही आपके लिए सीक्वेंस जनरेट करा देगा। तो उससे आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कोड भी छोटा हो जाएगा। कैसे, पहले रेंज के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं उसको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। अभी जो प्रॉब्लम है ये बात तो सभी को क्लियर है ना कि प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे लूप में अगर हमें लूप को 10 बार चलाना है तो हमें 10 नंबर पास करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे 100 बार चलाना है तो 100 बार कौन नंबर पास करने जाएगा भाई? तो अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं आपको। भाई अब मैं
रेंज फंक्शन का टॉपिक शुरू करता हूँ। कमेंट बना लेता हूँ पहले। रेंज क्या होता है, पहले रेंज को समझ लो। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी का प्री डिफाइंड फंक्शन है। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन लाइब्रेरी यूज टू जेनरेट अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जनरेट करता है किसके लिए? फॉर द लूप्स, और स्पेशली फॉर लूप के लिए, क्योंकि वाइल लूप में इस सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलता कैसे है, सिंटेक्स क्या है, कैसे आपको रेंज को लगाना होता है। आपको रेंज लिखना होता है। रेंज के सर्कुलर ब्रैकेट में स्टार्ट वैल्यू, जहां से वो लूप शुरू होना है वो वैल्यू देनी होती है, कॉमा स्टॉप वैल्यू, याद रखना वो चलता स्टॉप वैल्यू से एक कम तक है, और कॉमा स्टेप वैल्यू, हर बार कितना जंप करना है, हर बार कितना जंप करना है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। ठीक, ये सिंटेक्स है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। अगर मुझे मान लो रेंज लिखता हूं, रेंज में मैं लिखता हूं 1,11,1। इसका मतलब ये मुझे एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा। भाई इस फंक्शन का काम ही सीक्वेंस जनरेट करना है लूप्स के लिए। तो अगर मैं 1,11,1 लिख देता हूं, तो ये शुरू कहां से हो रहा है? भाई स्टार्ट वैल्यू क्या है लूप की? 1। तो आपका लूप शुरू कहां से होगा? 1 से। चलेगा कहां तक सर? स्टॉप वैल्यू क्या है? 11 है तो वो चलेगा 10 तक। याद रखना जो भी इसकी स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम चलता है। तो 11 स्टॉप वैल्यू है तो चलेगा 10 तक। और हर बार कितना जंप करता हुआ चलेगा? +1। स्टेप वैल्यू क्योंकि 1 है ना, तो 1 में +1 2, वो +1 3। तो हमें ये सीक्वेंस जो देगा वो देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ऑटोमेटिकली जब आपके पास ये सीक्वेंस रेंज जनरेट करा देगा तो आपका लूप 10 बार चल जाएगा। भाई अगर यहीं पे अगर मुझे सर 100 बार लूप चलाना है तो मैं इतनी सी बात लिख दूंगा ना सर की 1,101,1। बस हो गया मेरा काम। अब मेरा लूप 1 से शुरू होके खुद ब खुद, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है नंबर, ये रेंज खुद ब खुद जनरेट करा देगा। और कहां तक कराएगा? 100 तक। ठीक है भाई, तो रेंज फंक्शन क्लियर हुआ कि रेंज फंक्शन करता क्या है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपकी पूरी कंफ्यूजन रेंज से हट जाए। नेक्स्ट, अगर सर मान लो हमने रेंज में सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दे दी, मान लो 1 स्टार्ट दिया और स्टॉप वैल्यू दे दी मैंने 6, और स्टेप वैल्यू दी ही ना, तो उसे कैसे पता लगेगा कि स्टेप वैल्यू कितनी लेनी है या कितना आगे जंप करना है? जैसे इस सिचुएशन में मैं एक काम करता हूँ, स्टेप वैल्यू इसे तो ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे 12 करता हूँ, और 12 करने के बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दे देता हूँ। तो भाई ये जो सीक्वेंस जनरेट करके देगा ना, वो शुरुआत कहाँ से है? 1 से। चलना कहाँ तक? 11 तक है। चलना कहाँ तक है? 11 तक। और हर बार कितना जंप करते हुए चलना है? 2 जंप करते हुए चलना है। तो भाई 1 सबसे पहले आएगा, फिर 1 + 2 क्या होता है? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 11। ठीक, अगर इसमें 13 भी होता ना तब भी ये 11 तक ही देता। क्यों? क्योंकि भाई स्टेप वैल्यू 2 है, आपको पता है 13 लिखा है तो चलेगा वो 12 तक, और 11 से आप +2 करते हो तो सीधा 13 होता है, तो 12 तो वैसे भी नहीं आ सकता। क्लियर हो रही बात कि रेंज फंक्शन में अगर स्टेप वैल्यू 2 या 3 डाल दी जाए तो उस किस हिसाब से जंपिंग करता है। अब अगर स्टेप वैल्यू दी ही ना जाए तो, जैसे 1,6 लिख के छोड़ दिया, बस स्टेप वैल्यू नहीं दी गई, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू +1 मानी जाती है। खुद ब खुद वो अज्यूम कर लेता है कि ये बंदा +1 जंप करना चाहता है, और ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 तक चला के छोड़ देगा। ये भी सिचुएशन क्लियर। अगर मान लो रेंज में सिर्फ एक नंबर दे दिया जाता है, दैट इज 6, तो अब इसे स्टार्ट माने, स्टॉप माने या स्टेप माने? क्योंकि देखो भाई हमारे पास 3 वैल्यू आती हैं, एक होती है स्टार्ट, एक होती है स्टेप, और एक होती है स्टॉप। अब हमें तो सिर्फ एक नंबर दिया गया रेंज में, दैट इज 6, तो उसे स्टार्ट मानू मैं सर कि 6 से शुरू करूं, 6 पे एंड मतलब 5 पे एंड करूं, या स्टेप मानू? तो स्टेप तो देखो हो ही नहीं सकता, स्टेप तो बाय डिफॉल्ट +1 मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको स्टार्ट और एंड ही नहीं पता तो स्टेप कहां से करोगे? ये बाय डिफॉल्ट जब एक नंबर दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट स्टॉप वैल्यू मानी जाती है, मतलब आपका लूप सीक्वेंस एंड होगा 5 पे। मगर सर फिर शुरू कहां से होगा? तो याद रखना वो 0 से शुरू होता है, 4 एंड 5।
0 से 5 तक चलेगा, स्टेप वैल्यू +1 मानी जाएगी। एंड एक उल्टा केस भी बता देता हूं, अगर हमारा लूप उल्टा चल रहा है, मान लो 10 से लिखते हो आप कहां तक, 2 तक, और हर बार -2। पहली बात, आप जब उल्टा लूप चलाओगे ना तो आपको स्टेप वैल्यू हमेशा नेगेटिव देनी पड़ेगी, क्योंकि उल्टे में आप माइनस करके पीछे आ सकते हो। आप ये बोलो कि सर मैं 10 से +2 करता हुआ 2 की तरफ जा सकता हूं क्या? नहीं भाई, इम्पॉसिबल है, नहीं जा सकते आप, तो इसलिए -2। अब 10 से आपको 2 तक जाना है, तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू क्या है भाई? 2। तो याद रखना, जब उल्टा केस होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो स्टॉप वैल्यू से एक ज्यादा चलता है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में वो स्टॉप वैल्यू से एक कम चल रहा था ना, 6 से एक कम 5 तक, तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू से एक ज्यादा 3 तक चलेगा, दैट इज 10। 10 -2 क्या होता है? 8। 8 -2 क्या होता है? 6। 6 -2 क्या होता है? 4। इसके बाद 2 आना है, मगर हमारा लूप तो 3 तक ही चल सकता है, इसलिए हमारी रेंज यहीं बंद हो जाएगी। होप रेंज भी सभी को क्लियर, कि रेंज कैसे चलता है और कैसे आपको सीक्वेंस जनरेट करा के देता है। और अब मैं आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं कि मुझे 100 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट करना है, या ये करना है, या कितने बार भी प्रिंट करना है, तो वाला सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं मैं आपको। कोड रन करता हूं। मान लो मुझे अपना नाम एंटर कराना है, नम सॉरी नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द नेम। बंदे ने नेम एंटर करा दिया। अब मुझे ये नाम 100 बार प्रिंट करना है, फॉर आई इन। अब मैं 100 नंबर लिखने की बजाय लिख दूंगा रेंज, और रेंज में लिखूंगा स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 101, और स्टेप वैल्यू भी 1। तो ये लूप आपको पता है कि अब 100 बार 100 टाइम्स चल जाएगा। और यहाँ आके प्रिंट कर देते हैं अपना नाम। तो हमारा नाम अब कितनी बार आ जाएगा भाई स्क्रीन पे? 100 टाइम्स। ये प्रूफ देने के लिए कि सर जो आपने बताया कि रेंज 1 से 101 तक ही लिखोगे तो 1 से 100 तक ही चलती है, मैं काम करता हूँ इसके बगल में ना आई को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो आई को प्रिंट करने से हमें फायदा ये मिलेगा, वो हमें वैल्यू भी साथ साथ दिखा देगा कि ये वैल्यू प्रिंट हो रही है भाई आपकी, ठीक है, ये नंबर पे आई इस टाइम पे ऑपरेट कर रहा है। रन करते हैं कोड को, सेव कर लिया। भाई इसने मुझसे मांगा एंटर द नेम, मैं यहाँ पे ना कोई कार्तिक नाम डाल देता हूँ, कार्तिक। ठीक है, अब मैंने 100 बार लूप चलाया हुआ है, ठीक है, 100 टाइम्स लूप चलाया है। एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखो भाई प्रिंट्स 1 2 3 4 चल रही है ना सीरीज, और ये मुझे 100 बार मेरा नाम प्रिंट करके देगा। देखो कोड मैंने सिर्फ 3 लाइन का लिखा है, मगर आउटपुट मेरा 100 लाइन्स का आ रहा है। समझ आई सबको बात? कि ये कंसेप्ट था आपकी लूपिंग कंस्ट्रक्ट का, कैसे लूप को चलाया जाता है, कैसे आइटरेट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक। अब एक आधा क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल लूप का बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एक लेक्चर ऐसा भी बना दूंगा जिसमें लूप के ना सिर्फ, क्योंकि देखो लूप के क्वेश्चंस ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो एक अलग लेक्चर बना दूंगा, अगला ही लेक्चर जो होगा वो फॉर लूप के क्वेश्चंस पे होगा, उसमें सिर्फ मैं फॉर लूप के क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है, फिर वाइल लूप पे जंप कर जाएंगे हम। होप सभी को आज फॉर लूप का कंसेप्ट क्लियर। मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको करा के दिखा देता हूँ जिसमें लूप की नीड पड़ेगी। जैसे कि अगर मेरे को मान लो टेबल ऑफ अ नंबर प्रिंट करनी है, एक नंबर की टेबल, तो मैं नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करा लेता हूँ भाई। ठीक है, अब ये नंबर मेरा एंटर करा लेगा, मांग लेगा मुझसे। अब आपको पता है टेबल 1 से 10 तक होती है ना, अगर मैं इसको 7 की टेबल प्रिंट करनी है तो 7 1 7 7 2 14 ऐसे करके 10 तक जाती है। तो मैं लूप जो शुरू करूंगा फॉर आई इन रेंज, नंबर तो मैंने एंटर करा लिया है ना, आई इन रेंज उसे शुरू कहां से करूंगा? 1 से, चलाऊंगा कहां तक? 11 तक। 11 तक ही क्यों चलाया सर? क्योंकि भाई 10 तक चलना है, और स्टेप वैल्यू ना भी दो तो वो +1 ही मानी जाती है, तो मैं स्टेप वैल्यू छोड़ देता हूँ 1 11। अब यहाँ आके मैं प्रिंट करता हूँ, पहले मैं प्रिंट करता हूँ नम, ताकि मेरा नंबर आ जाए, नंबर मतलब मेरा जो भी 7 जो भी है। उसके बाद एक्स, जैसे हम बचपन में भी प्रिंट नहीं करते थे, 7 × 1 इज इक्वल टू 7, वैसे प्रिंट करूंगा यहाँ पे। फिर आई, आई की वैल्यू पहले 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी, तो वो एक एक करके आती रहेगी। फिर डबल इक्वल्स टू डबल कोट्स में, और फिर नम इनटू आई। अब ये कोड आपकी एक टेबल प्रिंट करके देगा, मैं कोड को रन करके आपको दिखाता हूं। देख लो भाई, जैसे आपको 18 की टेबल जाननी है, मैं 18 प्रेस करा,
ये देखो भाई आपके सामने 18 की टेबल आ गई। 18 वन 18, 18 टू 36, 18 थ्री 54, सारा फ्लो क्लियर। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर सभी को क्लियर होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि लूप्स कंसेप्ट ही ऐसा है, टाइम लगता है इसको समझाने में और बच्चे को अच्छे से समझने में भी इसको थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर? तो होप आज की वीडियो, आज का लेक्चर फॉर लूप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो फॉर लूप के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।